हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एसएसटी के राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इस राजनीति विज्ञान के जो आपके चैप्टर है, पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी को मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ जो होगा वह आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था वह पंचायती राज संस्थाएं में है। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो कितनी प्रतिशत? तो 10.86% संसद में इनका प्रतिनिधित्व क्या हुआ है, मिला है। अगला प्रश्न है तीसरा, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो किस शहर के? तो मर्चटेम शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी आंदोलन सम्मेलन हुआ। तो नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 2001 ईस्वी में। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। तो यह अधिकार बेल्जियम के नागरिकों को क्या किया गया था, दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वह मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज, जिसने क्या किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बेहतर जानकारी दिया है इसमें, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल है वह उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। किधर रहते हैं? उत्तर पूर्व के प्रांत में मुख्य रूप से तमिल लोग रहते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से बात की जाए तो सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या क्या है, अधिक है। भारत में बहुसंख्यक आबादी, तो भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है वह हिंदू समुदाय की है। किनकी है? हिंदू समुदाय की। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी हमारे देश में किसी भी राज्य को विशेष अधिकार, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक है। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया जो है वह किसका प्रतीक है? तो अश्वेत शक्तियों का क्या है, प्रतीक है। मतलब जो काले लोग होते हैं उनके क्या है, शक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। तो अमेरिका में आंदोलन 1966 ईस्वी में उग्र रूप से सामने आया था। अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता। तो बिहार की साक्षरता कितनी है? 47% है। कितनी है मेरे दोस्तों? 47%, यह 2001 के अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो किसमें? तो स्थानीय पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित देशों में से किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो किसको? यूगोस्लाविया को। किसको भुगतना पड़ा था? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी, जिसका पहले नाम क्या था मेरे दोस्तों? मद्रास नाम था। क्या नाम था इसका? मद्रास। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में है। तो सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी प्रणाली बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में।
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी जो थी वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ऐसा धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, कौन सा कथन सही है? दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो संविधान के बारे में पूछ रहा है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो यह क्या है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की क्या करता है? आज़ादी देता है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो कह रहा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए। तो यह तो है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, यह भी है। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, यह नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो यह कहाँ पड़ती है मेरे दोस्तों? तो यह पड़ती है जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का सही लाभ जो है वह क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक क्या होता है? विलंब। यह। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? तो नस्ल आधारित भेदभाव क्या करना? मिटाना। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। कहाँ है मेरे दोस्तों? मुंबई। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। तो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह 59 थी। कितनी थी मेरे दोस्तों? 59 है। क्या मेरे दोस्तों हो गए आपके कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कंप्लीट? पहले चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्लीट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।